प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और परमेश्वर ने ये समय हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन पर मनन कर सकें। सो हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और आज की रात परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। खुदावन, आपने हमको संभाल के रखा, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, तेरे वचन की रोटी को तोड़ने जाते हैं तो अगुवाई करना प्रभु, अपना अनुग्रह देना, ताकि तेरे वचन की रोटी को हम तोड़ सके और अपनी आत्मिक भूख को मिटा सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन होकर देखते हैं, उन सबको आप परमेश्वर बहुत आशीष और बरकत दीजिएगा। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और उसका 23 पद कहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 23 पद कहता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। कौन? यीशु मसीह। पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम बताता है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने गाली सुनकर कभी किसी को गाली नहीं दी। आज हमें कोई गाली दे दे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अगर कोई बात कह दे तो हम पलट के उसने हमें 1 गाली दी, हम उसको 10 गाली देते हैं। क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह गाली देता था? तो हम मसीह हो करके हम प्रभु यीशु मसीह पर चलने वाले लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? आज हम देखते हैं मसीह भाई बहनों के मुख पर गालियां लिखी हुई हैं। एक बात कहते हैं 10 बार गालियां देते हैं। लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। प्रभु यीशु मसीह के तरह हम बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे प्रियो, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली नहीं दी। आज मसीह लोगों के मुंह से हम गालियों को सुनते तो बड़ी हैरत होती। हालेलुया। और ये वही लोग हैं जो वचन को नहीं पढ़ते। ये लोग कौन हैं? जो वचन को नहीं पढ़ते। लिखा है वो दुख उठाता था प्रभु यीशु मसीह, लेकिन उसने किसी को धमकी नहीं दी। क्या नहीं दी? धमकी नहीं दी। और वो किसके हाथ में अपने आप को सौंपता था? वो परमेश्वर के हाथों में। सच्चे न्यायी कौन है? प्रभु परमेश्वर। उनके हाथों में अपने आप को सौंपता था। प्रेज द लॉर्ड। वो सताया गया तो भी सहता रहा और उसने अपना मुंह ना खोला। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। उस समय जब रात्रि में पकड़ा गया और उसका क्रूसीफिक्शन होना था, उस समय मेरे प्रियो वो चुपचाप चलता रहा। उसने मुंह नहीं खोला। उन्होंने उसे थप्पड़ मारे, उन्होंने उसको मारा, कांटों का ताज पहनाया, उसकी पीठ को छलनी कर दिया, उसके शरीर को तोड़ा गया, लेकिन वो अपना मुंह न खोला उसने। जिस प्रकार भेड़ जो है जब वध होने के लिए जाती है, जब उस भेड़ को काटा जाता है तो वध होने के समय, और जब भेड़ का ऊन उतारा जाता है तो बिल्कुल वो शांत रहती है मेरे प्रियो। ना चीखती है, ना चिल्लाती है, ना कुछ कहती है, और वो चुप रहती है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से मेरा और आपका यीशु मसीह चुपचाप रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा। प्रेज द लॉर्ड। और उसने अपना मुंह नहीं खोला मेरे प्रियो। इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों लोगों ने जो पापी लोग थे, जो दोष लगाते थे उसके ऊपर,
उनका वाद विवाद उसने सह लिया। मेरे प्रियो, अगर कोई और होता ना तो बर्दाश्त ही नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, मसीह के रोनी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु बड़े शब्द से पुकार कर कहा जब वो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। और ये कहकर उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। हालेलुया। और भजन संहिता में उसका 31 अध्याय और उसके 5 पद में लिखा है, मैं आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, यहोवा सत्यवादी ईश्वर खुदा, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को सौंप दिया कि वो मृत्यु से ले। कौन सी? क्रूस की मृत्यु से ले। क्या हम अपने मार्ग की चिंता, क्या अपनी बातचीतों की चिंता, या हम किसी प्रकार की चिंता यहोवा पर छोड़ते हैं? प्रभु का कलाम कहता है, अपने मार्ग की चिंता को छोड़ दे, अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी बातों को तू खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में सौंप दे, तू परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उस पर भरोसा रख। क्या रख? उस पर भरोसा रख। आज हमारा भरोसा मनुष्य के ऊपर है, अपनी ताकत के ऊपर है, अपनी कलम की ताकत के ऊपर है, ये सोचकर हम चलते हैं। हम भरोसा अपने आप पर करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। डॉक्टर साहब, जय मसीह की। क्यों? क्योंकि हमें अपने आप पर भरोसा है, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। वो कहता है, मार्ग की चिंता को छोड़ दे, सारी बातों को परमेश्वर के ऊपर सौंप दे, अपना भरोसा किस पर रख? परमेश्वर पर रख। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उससे पहले जब वो उसको लेके जा रहे थे, उसकी आंखों को ढांप दिया और उससे पूछा कि भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा है। हाँ मेरे प्रियो, उसने गाली देकर गाली नहीं दी, उसने गाली सुनकर गाली नहीं दी। हाँ मेरे प्रियो, दुख उठाकर उसने धमकी नहीं दी। आज हम पर जरा सी कोई बात हो जाए तो मेरे प्रियो, हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जितनी चाहे कैसी भी ताकत हो, हम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बस हम ऐसी स्थिति में आते हैं कि उसे हम जान से मार दें। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस ने और अधिकारियों ने, कायफा ने बहुत सवाल किए, लेकिन उसने बहुत पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया। आज मैं और आप तो ऐसे जवाब देते हैं, एक भी बात सुनना नहीं चाहते किसी की। खुदावंत की तरह चलना है, खुदावंत की, प्रभु यीशु मसीह की तरह मुझे और आपको बनना है, तभी हम उसका राज्य ला पाएंगे। मेरे प्रियो, अपने आप पर घमंड छोड़ दें। रेवलेशन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसका 11वां पद, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय 11वां पद कहता है, फिर प्रभु यीशु मसीह वो बताता है, फिर मैंने स्वर्ग को एक श्वेत घोड़ा, कौन सा घोड़ा? श्वेत घोड़ा, और उस पर एक सवार है। हालेलुया। जो विश्वास योग्य, कौन सवार है? प्रभु यीशु मसीह सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। खुदावन का वचन बताता है कि सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। विश्वास योग्य कौन है? केवल प्रभु यीशु मसीह। कोई विश्वास योग्य नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। एंजेला सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। और उससे क्या हुआ कि विश्वास के योग्य कौन है? केवल मेरा और आपका यीशु मसीह। और सत्य कौन है? सत्य भी यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और धन के साथ न्याय और लड़ाई लड़ता है। वो किसके साथ लगता है?
धर्म के साथ। क्या मैं और आप धर्म के साथ लड़ाई लड़ते? मेरे प्रियो, आज हम तो उतारू हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। मौका मिलना चाहिए। हम इंतजार में हैं कब हमें मौका मिले, कब हमें पद मिले, कब हमारे हाथ में ये सब बातें आए तो हम उन लोगों का नुकसान करें। हालेलुया मेरे प्रियो, लेकिन ध्यान रखना है, जैसा हम किसी के साथ करेंगे हमारे साथ भी वही किया जाएगा। क्योंकि जैसा हम करते हैं, जिसके लिए हम गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में सबसे पहले हम गिरेंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, क्योंकि दिन निश्चित किया गया है और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा गया है कि मनुष्य के पुत्र के द्वारा धर्म से जगत का क्या करेगा? वो न्याय करेगा। हालेलुया। इसे ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से और उसे मरों में से जिलाया उसने प्रभु यीशु मसीह को। ये बात प्रमाणित कर दी। प्रेज द लॉर्ड। उसने प्रमाणित कर दी ये बात। हालेलुया। उसके हाथ में न्याय की कुंजी दी गई है, उसके हाथ में वो सामर्थ दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह से यहूदियों ने ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि क्या हम ठीक नहीं कहते? क्या कहा? हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, लोगों ने उसे पागल कहा। प्रभु यीशु मसीह को कहा कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना, क्यों हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं, क्यों हमारे घर में परेशानियां हैं, क्यों माता पिता में बच्चों में बातें नहीं हो पा रही हैं, क्यों वो उनके विचार नहीं मिल पा रहे? कारण यह है कि हम क्या देख रहे हैं, कौन सी आत्मा हमारे जीवन में काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग, आज बिग बॉस चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है। ऐसे लोगों से हमारे संबंध है जो लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं। तो हमारे जीवन में कौन सा आत्मा काम करेगा? लड़ाई झगड़े का आत्मा काम करेगा। जो चीजें हम देखते हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं, वो चीजें हम ग्रहण भी करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जो आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो आत्मा, वही आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। और प्रभु महायाजक ने प्रभु यीशु मसीह को खिसियाकर उससे कहा कि उससे पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता है, ये लोग तेरे विरोध में गवाही दे रहे हैं। क्या कहा? ये लोग तेरे विरोध में गवाही दे रहे हैं। वो चुपचाप रहा। जैसे वचन में लिखा है कि तुम चुप रहोगे तो मैं लड़ूंगा। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा, जब मैं और आप शांत रहेंगे तब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ाई लड़ लेगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में वो गवाही दे रहे थे, वो नहीं पहचान पाए कि वो अनंत जीवन को ठोकर मार रहे हैं। वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे 10 हुक्मों से बताया। उसने कहा मैं ये लड़कपन से करता चला रहा हूं। तो उसने कहा जा और तू अपनी सारी संपत्ति कंगालों में बांट दे। और मेरे प्रियो, ये सुनकर वो घबरा गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर व्यक्ति था, और जो अमीर व्यक्ति था उसे लगा कि मेरा तो धन दौलत चली जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, उसने अनंत जीवन को ठोकर मार दी। किसको ठोकर मार दी? अनंत जीवन को ठोकर मार दी। हालेलुया। आज मैं और आप भी गंदगी में जीवन जी रहे हैं, बुराइयों में, तमाम तरीके के गुनाहों में भटक रहे हैं। कैसा जीवन जी रहे? गंदा जीवन जी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था।
बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए मेरे प्रियो। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है किसी की। कोई हमें गाली देता है, देने दीजिए। कोई हमारी बुराई करता है, करने दीजिए। परंतु इसके विपरीत मुझे और आपको आशीष देनी है। लोगों को प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए जो बिगड़ गए हैं। मेरे प्रियो, शैतान ने लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसके बाद में जानते हैं हम कि उसे पत्थरवा किया गया, और लेकिन वो प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर, क्योंकि ये नहीं जान रहे कि ये क्या कर रहे। स्तुफनोस को पत्थरवा किया गया मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसने कहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हालेलुया। दाऊद राजा कहते हैं भजन संहिता के अंदर, हे मेरे प्राण के ग्राहक मेरे लिए जाल बिछाते हैं और मेरी हानि का यत्न करने वाले दुष्टता की बातें बोलते हैं और दिन भर छल की युक्ति सोचते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जो विरोधी लोग हैं वो यही जाल बिछाते रहते हैं। अरे इसके साथ ऐसा करना है, इसका नुकसान करना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, और उसकी हानि के लिए यत्न करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से उसको फंसा दे। हालेलुया। और छल की युक्ति सोचते हैं, दाऊद राजा कहते हैं। इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद कहता है, और हे स्वामियों, जो अधिकारी है ना, जो मैनेजर हैं, अधिकारी हैं, प्रिंसिपल्स हैं, तमाम तरीके के जो बिजनेस कर रहे हैं, वो मालिक हैं, वो कहता है वचन उनके लिए, इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद कहता है, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी एक है। दोनों का स्वामी स्वर्ग में है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर निष्पक्ष है। वो किसी का पक्ष नहीं लेता। प्रेज द लॉर्ड। डेविड सिस्टर जय मसीह की। वो पक्ष नहीं लेता किसी का। परमेश्वर धर्मी है, न्याय है, जो प्रतिदिन हमारे जो लोग क्रोधित हुए उनको देखता है वो। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा हुआ था और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर ये कह रहे थे और उसकी निंदा कर रहे थे, अरे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में खड़ा करने वाले, क्रूस पर से उतरा कर अपने आप को बचा। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह उतर आता और यीशु मसीह अगर पकड़ा, अपने आप को नहीं पकड़वाता, तो क्या मैं और आप आज आजादी से घूम रहे होते? नहीं मेरे प्रियो, मैं और आप गुनाहों में डूबे होते, और सारे गुनाह जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए, मैं और आप उनको बर्दाश्त कर रहे होते। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये मैंने तुम्हें इजाजत दी है, नहीं तो मेरा पिता 12 पलटन भेज देता तो मुझे छू भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का वचन कहता है, पहला पतरस उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद कहता है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कान खोल के सुनना है, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते, ये नहीं हम किसी और कारण से दुख उठा रहे।
परमेश्वर के लिए जब हम दुख उठाते हैं तो मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है तुम भलाई करते हो और तुम अपने प्राणों को किसके आपो सौंपते। आज हम पादरियों को मारते हैं, पादरियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, सेवकों के साथ बुरा करते हैं, जो प्रचार करते हैं उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। सुन लीजिए, जब वो चुप है, वो अपने प्राण को विश्वास योग्य परमेश्वर अपने सृजनहार के हाथ में सौंप देते। खुदा का कलाम कह रहा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय निष्पद पवित्र शास्त्र का वो अध्ययन पढ़ा जा रहा था कि भेड़ की नाई बंद होने के लिए पहुंचाया गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जैसा मेमना अपने ऊन कुतरने वालों के सामने चुपचाप रहता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर चढ़ रहा था, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो कुछ नहीं बोला। और किले के भीतर उसको ले गए, यीशु से कहा तू कहां का है? यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो चुप रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जाने आने वाले जो सड़क से जा रहे थे, सिर हिला ला के उसके बारे में निंदा कर रहे थे। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने चिट्ठियां डालकर उनके कपड़े बांट लिए। उसने कहा मेरे कपड़े बांटे जाएंगे। हालेलुया। और शाऊल, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 1 पद कहता, जो शाऊल है, जो आप प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया उनकी शिकायत करने के लिए। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 पद कहता है, अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होता है, अपने निमित्त क्रोध कमा रहे हो। मैं और आप क्या कर रहे हैं? क्रोध कमा रहे हैं परमेश्वर का। जो कठोर मन वाले हैं, जो बुराई करने वाले हैं, जो किसी का विरोध करने वाले हैं, जो किसी को गाली देने वाले हैं, जो किसी के साथ गलत व्यवहार करने वाले हैं, जिनके मन कठोर हैं, हठीले मन के हैं, हालेलुया, वो क्रोध के दिन अपने लिए परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा और मैं और आप उसके क्रोध से नहीं बच पाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और जब वो आएगा पृथ्वी पर न्याय करने आएगा और धर्म से जगत का न्याय करेगा, सच्चाई के देश देश के लोगों का न्याय करेगा, सारे देशों का, पूरे संसार का न्याय किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस कहते हैं, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मेरे लिए, जो हम प्रभु के लिए है, मेरे प्रियो, मैं और आप कैसे रहेंगे? मेरे और आपके लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जो न्याय से परमेश्वर मुझे और आपको देगा, जिसे प्रभु धर्मी और न्याय और उस दिन देगा, मुझे ही नहीं, पौलुस कहते हैं उन सारे लोगों को मिलेगा जो धर्म से चाल चलते, जो गाली नहीं देते, जो पाप नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो बुराइयां नहीं करते। ये ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है उनको वो क्या देगा? मुकुट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। क्या मैं और आप सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं? अगर नहीं सौंपते तो मेरे प्रियो, आज से इस बात पर मनन करें, परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दें। हालेलुया।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, और हमें संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसे देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको बहुत आशीष और बरकत देना। पिताजी अपना रहम करना, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल फ्राइडे है और फ्राइडे में पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, आप उन भाई के लिए, उन पास्टर साहब के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम सब प्रभु के वचन में मजबूती के साथ रोटी को तोड़ते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, थैंक यू। मैं रिसीव करता हूं आपकी ब्लेसिंग को सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड रोनी सिस्टर। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और उन सबको, और जो ऑफलाइन देखे उनको भी मैं सबको जय मसीह की बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।